ओम चित्राशोतमं स्वाहा ओम दासामनेत्या बृहस्पतिर्दक्षा यज्ञापुरेति सोमः देशेनानामिव वज्रकणां जयं ओम आदित्यरासनाय सुन्द्राय श्रीशापोषा सुगर्माय स्वाहा ओम राम प्रजापते स्वाहा ओम नमो अस्तु सर्पे अभ्यो एके चा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिव्यभ्यो सर्पे अभ्यो नमः स्वाहा ओम स्वस्मदन्यां वैश्वानर पुरोहितारमाग्ने मेनवामृतान आमृतं वैश्वानर क्षेत्र नित्याया सुतनवस्वन्द्या त्राता तोकश्यतने गवामश्विन्मे शुकं रक्षमाणस्तावर्ते स्वाहा ओम यमायतांगिरशते पितृमानो अवीर्भिर्विद्यमानो गरुणे विद्युरोषागं समानानो अश्विन सौने वादश्च व्योम पात शस्त्रभो सदानः स्वाहा ओम यागुते रक्षका पायुर्दग्धा शस्त्रे स्वाहा ओम अस्मै रुद्रावेहिना प्रभोतास्तो विकृति धर्मतो सुरोषः सा गंगशते अस्तु भयानर्चरान्वेषणे महेश्वराय नमः स्वाहा झुक के डालो झुक के बैठियो महाराज अर्पण कीजिए चीनी वाला चलाई में पानी ला चीनी ओम मृत्युंजय तर्पयामि ओम मृत्युंजय तर्पयामि ओम मृत्युंजय तर्पयामि एक कम जल करके चौमंडल डाल दो एक कम जल करो सबको एक कम डालो घुमाओ तो डालो चौमंडल गिरे बाहर हट खड़े होके ऐसे तो कर डाल जरूर ले कोई बात नहीं सौगुनी वाम अधिकारी खाए और जो खाए बाजा के देश में भाग्यो बाजा के देश में भाग्यो उमापत महादेव की के गरी नारायण नमस्ते बोले में हाय सारे आकाशवाणी से घबरा रहा है। अरे तू कैसा है दैया, तू कैसा भाई है, बहन पे हाथ उठाता है।
रात भर बांधो। तब तक हमारे चंदन भैया के द्वारा एक एक शोहर सुनाइए। शोहर राम राम पायो श्री राम अयोध्या पधारे हुए व्यास श्री पवन शास्त्री जी के मुखारबिंदों से आप सभी लोग बहुत सुंदर सा सोहर, आप लोग ताली लेकर ताली बजा दीजिए, जोरदार ताली बजा दीजिए। उनके मुखारबिंदों से सोहर सुनिए, क्योंकि हम गाएंगे तो हमको कोई मोहर ना दिए, लेकिन ये गई है तो इनका जरूर सोहर सुनाई प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बा मैया की। एक तो सियासो को मारे ओ मारे आके बारे ओ मारे आके बारे हो। रामा कृष्ण हाय रामा कृष्ण बाते आके मारे बनाए गाने हट कर बनाए गाने दिल गए हो। उतारो भैया तेरी आरती, मन में बसा करो तेरी मूर्ति। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भव फसिया। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो मैया भव फसिया। तुम्हारे पास है दर्द की दवा, तुम्हारे पास है मन में बसा देते मूर्ति। उतारो मैया तेरी आरती। प्रभु सदा सहाय सदा
कन्या कामे माता सब बात रे सदैव वंदे सुखपात रे कामे चातल रे सदैव सर्वं मम देवे आयो हरे मंगल भावे ताहि ताहि आरते हरे सदा कलयुग का जागृत नाम जय गुरुदेव। विश्व में अब सुख शांति कौन लाएंगे जय गुरुदेव। सभी जीव आत्माओं का उद्धार कौन करेंगे जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएंगे जय गुरुदेव। धर्म का स्थापना कौन कराएंगे जय गुरुदेव। भाई भाई में प्यार मोहब्बत का पाठ कौन पढ़ाएंगे जय गुरुदेव। आत्मा परमात्मा से मिलने का भेद कौन बताएंगे जय गुरुदेव। जीते जी देवी देवताओं राम कृष्ण का साक्षात्कार दर्शन दीदार कौन कराएंगे जय गुरुदेव। आगे आने वाली भयंकर बीमारी महामारी मुसीबत परेशानियों में रक्षा कौन करेंगे जय गुरुदेव। 2000 नरक 84 की पीड़ा से कौन बचाएंगे जय गुरुदेव। अलख यगम कौन लखाएंगे जय गुरुदेव। तो बचा रहे शाकाहारी बना रहे कुदरत है तैयार खड़ी आगे तबाही बड़ी बड़ी। कुदरत है नाराज खड़ी आगे तबाही बड़ी बड़ी। शाकाहारी हो जाओगे बीमारी से बच जाओगे। सब रोगन की एक दवाई शाकाहारी हो जाओ भाई। अब कुछ होने वाला है वक्त बदलने वाला है। अब कुछ होने वाला है वक्त बदलने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों सत्य आने वाला है। जागो जागो दुनिया वालों सत्य आने वाला है। डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है। डमरू के टंकारों से हलचल मचने वाला है। ये हो उसका फल मिलेगा। उसका फल भोगने के लिए जिसके देश में बैठे हो वो तमाम प्रकार का जैसे यहाँ कार्यालय बना है कारागार बना है बंद करने के लिए ऐसे वो अपना विधान बना के वो बनाया है। उसमें कर्मों के अनुसार है आपकी आत्मा को डाली दिया है। तमाम प्रकार की याचनाएं बहुत आसनीय पीड़ा होता है। इस प्राण को शरीर से बहुत कठिनाई से निकाली जाती है। प्राण निकलते समय जो पापी कुकर्मी हैं उनके गुदा चक्र से प्राण निकलता है। इंद्रिया चक्र से निकलती है द्वार से। और जो धार्मिक हैं आंखों के रास्ता से निकलता है। मुख के रास्ते से निकलता है। कितने लोग ऐसे पापी कुकर्मी हैं गांव घरों में देखो प्राण खींचते के समय जब जब के दूतों की मार पड़ती है कितने लोगों को टट्टी पेशाब हो जाता है। सब देख भी चुके हो। इस संसार में ऐसे लिखा है। ये आत्मा सहजो महात्मा ने लिखा सहजो अंतिम समय में पीड़ा उठे अपार 60,000 बिच्छू डंक मारे कई बार।
बोलो पड़े 60,000 बिच्छू एक साथ डंक मारती है, इतना अपार पीड़ा होता है। एक बिच्छू डंक मारती है तो अब जिनको मारा है उनको पता है कितना पीड़ा होता है, और 60,000 एक साथ मारे ऐसे तड़पा तड़पा कर। इसलिए मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल, और सतगुरु मिले तो दें भेद खोल। जब तक सतगुरु के पास आप नहीं जाओगे तब तक आपका भेद नहीं मिलने वाला है। इसलिए महात्माओं ने इसका विशेषता रखा है। इसलिए कहा कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये तो नहीं लिखा कि बड़े भाग पशु का तन पावा। क्यों नहीं? इसलिए उनका पशु कहा गया, उनका 4 तत्व की शरीर है, हमारे 5 तत्व के शरीर। चित्त जल पावक गगन समीरा, पंच ऋतिया अधम शरीरा, 5 मसाला लगा के मालिक ने बनाया है। इसलिए हम आप मानो 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म अनूप, और ताहि पाए नर चेतक नाही, क्या रंग क्या धूप। प्रेमियों 84 लाख योनि में मनुष्य जन्म बहुत ही अनूप मिला है। इसलिए महात्माओं ने इसका वर्णन किया। मनुष्य शरीर मानव मंदिर है। संतों ने बताया, मुसलमान भाइयों को फकीरों ने बताया कि ये तुम्हारी जिस्म, ये ओरिजिनल जिस्मानी मस्जिद है। खुदा ने खुद इसको बनाया है, 9 महीना में तैयार किया है। वेदवाणी अनहद कलमा आयते होर परियों का दीदार इस मनुष्य शरीर में हो रहा है। आवाज इसमें आ रही है। हम जाते हैं मंदिर में, घंटी बजाते हैं, वहां घंटा पूजा करने के लिए। महात्मा कहते हैं ओरिजिनल ये मानो मंदिर है, इसमें घंटा कोई बजाता नहीं है, ऑटोमेटिक बच्ची है। उस आवाज को सुन तो सुनता नहीं है। बिना बजाए निस्दिन बाजे घंटा शंख नगारी रे, बहरा सुन सुन मस्त होते तन की सुर विसारी रे। उस आवाज को पकड़ो। यही तो मालिक ने हम आपको नाम दान दिया, उसको पकड़ाया। आत्मा इसमें बैठी, उसका नाम सूरत। ऊपर से आवाज जो आ रहा है मालिक से मिलने का रास्ता, दरवाजा, उसका नाम शब्द है। अब शब्द को डोरी लटकाया है, गुरु महाराज ने उसको सूरत को पकड़ा दिया है कि इसको पकड़ लो, निकल चलो। गुरु महाराज ने वही बात बताया, लोगों ने समझ नहीं पाया। हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुंचाऊं ना एक हमारो काम। कि प्रेमियों तुमको तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए मैं आया हूं। अब कैसे आया हूं ये भी बताया। दुख में तुमको देखा जब वही, मौज उठा हम आए तब वही। सूरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी डाली चढ़ चढ़ पहुंचो अगम। प्रेमियों शब्दों का सीढ़ी मैंने बनाया है, और चढ़ाई कर लो। और नाम का भेद आपको बताया। अब आप जानो, आपका काम जाने, आप करते हो कि नहीं करते हो तो भाई आप। तो ये मनुष्य शरीर प्रेमियों बहुत हीरा मिला है, अनमोल जीवन है। ये फिर दोबारा मिलने वाला नहीं, ये मानव मंदिर है। मालिक इसमें मिलता है। जिसने पाया संसार में वो जीते जी पाया, इसी मनुष्य मंदिर में ही पाया। मरने के बाद किसी को कुछ नहीं। इतिहास बता, मीरा ने कहा पायो रे मैं नाम रतन धन पायो, ऐसे अमोलक वस्तु जी मेरी सतगुरु कृपा कर अपनायो। और पायो रे मैं नाम रतन धन पायो, ऐसे वो नाम रतन की दौलत मीरा ने पा गई। हवेली छोड़ करके दीवानी बन गई और उस मालिक का गुणगान गाने लगी। तो प्रेमियों लोग उस समय कहते थे कि मीरा हवेली की रानी थी, दीवानी बन गई, पाँव में घूंघट बांध करके नाचने लगी, पागल हो गई। हाँ प्रेमियों, जिसको मिला वही तो पागल बनेगा। मीरा को मिल गया तो मीरा पागल हो गई। अब इस वक्त संसार वाले जय गुरुदेव वालों को देखते हैं जैसे झंडा निकली, कहते ये निकल गए, इनके ना काम है ना काज है, ये पगलाने बिल्कुल पागल होगी, इनके गृहस्थी नहीं।
तो इनको कुछ मिला है प्रेमी हो तब ये पागल बने हैं, वैसे नहीं पागल बने हैं जैसे मीरा को मिल गया। अब आप भी लगोगे तो आपको भी मिल जाएगा। पहले लग करके तो देखो, शांति तो इसमें है। हाँ, संसार में कोई सुखी है? सुखी वही है जो है संत का दास, और सब तो जकड़बंद। ये मकर जाल में सब लोग फंसा हुआ है। तो मनुष्य शरीर में ही वो मालिक मिलेंगे और बाहर कहीं नहीं मिलेंगे, ना गंगा में मिलेंगे, ना जमुना में, ना सरस्वती, ना गोदावरी में, ना मक्का में मिलेंगे खुदा, ना मदीना में मिलेंगे, ना आपको चारों धाम में मिलेंगे, ना बद्रिका आश्रम मिलेंगे। इसमें मिलेंगे। इसमें खोदो। 700 वर्ष के पहले इस कलयुग का शुरुआत बहुत पाप कर्म होने लगा। तो पाप कर्म करने से जब पाप होता है तो कुदरत का कहर बरसता है, तो पड़ गया अकाल। तो लोग कहने लगे राजा बहुत खराब, राजा बहुत खराब। जो लड़का था उसको राजगद्दी दिलवा दिया गया। अब जब कष्ट लोगों के ऊपर पड़ने लगा तो कहने लगा राजा बहुत खराब, बहुत खराब, बहुत खराब। आवाज निकल गई। एक आदमी मिला, सरकार ये कलेश कैसे कटेगा, संकट कैसे दूर होगा? तो एक आदमी कहा सरकार वो पहाड़ी पर एक महात्मा जी रहते हैं, उनके पास चले जाओ और महात्मा जो युक्ति बता देंगे, वो महात्मा जो कह देते हैं सब तो हो जाता है, वो काम करो। तो उनके पास गए। महात्मा जी ने कहा कि ठीक, तो ये काम करो और ब्राह्मणों को बुला करके यज्ञ कराओ। पहले ब्राह्मण का बहुत महत्व था, क्योंकि वो उनके पास ब्राह्मणता था। स्नान करके धोती फेंक देते थे, सर आसमान से झुक करके चला। अब आजकल के तो कोई नाराज ना होना भाई, वक्त हम देख रहे हैं, अपने ही गांव में देखा, जीवदार थे लेकिन वही ब्राह्मण जो ब्रह्मांड का ज्ञान उनको होना चाहिए वही बोतलू बन गई। इस समय पर बोतलू बन गई, बोतल सारी जागीर जिम्मेदारी चली गई उसके पीछे। ऐसे ब्राह्मण से थोड़ी काम चले। महात्मा कहा कि जाओ यज्ञ कराओ। अब यज्ञ के लिए ब्राह्मण की जरूरत। अब वहां से आए तो राजा हुक्म दे दिया कि जाओ ब्राह्मण खोज के लाओ। तो गए, एक जगह पंडित जी कथा सुनाते थे, संघ का आवाज सुना तो वहां गए। तो बोले कि जब कथा समाप्त हुआ, कहा महाराज राजा का बुलावा है और यज्ञ करवाना चाहते हैं। तो आज चलो। अब ये विचार कहा कि बड़ा अच्छा हमारे लिए होगा, राजा के यहाँ यज्ञ, अच्छा अच्छा खाने को स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, फल फरूट मिलेगा। चलो। वो आया तो कहा वो मंत्र जाप करने का इसको याद ही नहीं, क्या मंत्र जाप किया जाए उसके लिए। सोचने लगा, सामग्री सब इकट्ठा हो गया हवन यज्ञ का। तो शुरू किया। आइए यहाँ आइए आइए। अरे थोड़े दिन की ही जिंदगानी है। अब दर्शक भेद दिलारी यही एक नेक काम है, नहीं तो इस दुनिया से तो हम लोग भी जाने वाले हैं, दुनिया चला गया है इससे। ब्राह्मण ने विचार किया, मंत्र क्या जाप करूं? सोच करके तो जाप करने लगा। अब जाप क्या करें तो कुछ मालूम ही नहीं है। होगा क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, ये समझ लो का सुमिरी में माला चलेगा। ये वो करोगे जाप, क्या करूं क्या ना करूं, क्या ना करूं क्या ना करूं। कुछ समय बीत गया, कुछ नहीं हुआ। तो अब जनता फिर बोलने लगे, अरे सरकार ये ब्राह्मण से नहीं होगा, कोई दूसरा ब्राह्मण खोलो तो जल्दी मंत्र का जाप होगा तो जल्दी काम हो जाएगा। फिर आदेश हो गया, दूसरा ब्राह्मण को पकड़ करके लाया। चलो वहाँ जग में पूजा करना है, जाप करना है। वो भी पंडित सोचा कि चलो अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा। वो भी विचार कर रहा है, मुझको तो आता नहीं है, मैं करूँगा क्या वहाँ। अच्छा चलो देखो ये ब्राह्मण कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके हिसाब से मैं भी करूँगा। अब वो आया तो बैठा, वो भी आसन लगा के। अब वो तो माला जाप कर रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ।
और उसने सोचा कि ये तो ये जाप कर रहा है, तो ये जाप करने लगा। शुरू किया, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। वही जाप वो भी करने लगा कि भाई ये करते हुए हम लोग करें। फिर कुछ समय यज्ञ हुआ, मंत्र का जाप हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ। और लोग फिर पब्लिक कहने लगे सरकार ऐसे काम नहीं चलेगा, 2 ब्राह्मण से तीसरा बुलाओ। तीसरा खोज करके लाया, वो आया, वो कहा मुझको भी मालूम नहीं, तो चलो देखो पहले से जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसके आधार से मैं भी करूँगा। तो तीसरा आया, तो पहला कह रहा है क्या करूँ क्या ना करूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ। दूसरा कह रहा है जो ये करे सो मैं करूँ, जो ये करे सो मैं करूँ। अब तीसरा कह रहा है ये अंधेर कब तक, ये अंधेर कब का वो शुरू किया, ये अंधेर कब तक, ये अंधेर कब तक। कुछ समय फिर पूजा भवा, कुछ काम नहीं भाई, फिर पब्लिक बौखलाया सरकार इसके काम में। अरे 3 से तो 53 हो गए, काम ना हुई। चौथा ब्राह्मण वाला, चौथा खोज के लाए, उसको भी ज्ञान नहीं था। और वो भी आया, कहा कि देखो वो लोग क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से हम भी करें। और वो तीसरा आया, चौथा। तो अब कहता वो पहले वाले का सुना, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। दूसरा कह रहा है जो ये करे सो मैं करूं, जो ये करे सो मैं करूं। अब तीसरा कह रहा है ये अंधेर कब तक, ये अंधेर कब तक, ये अंधेर कब तक। अभी चौथा शुरू किया, जब तक राजा ना आई तब तक, जब तक राजा ना आई तब तक, जब तक राजा ना आई तब तक। 4 पूजा कह रहा है। अब यह पूजा करते हैं। अब राजा का यह है ना कि मैंने आपका इतना मर्यादा मान सम्मान रखित है कि आपका जो नहीं पहले लिया लंगोटी नहीं उठा के यार उधार लेके चितरा भाग जाएंगे। ये हम बहुत आपका स्वागत करते हैं, मेरे पास है ही क्या, मेरा शरीर है। और आपने कहा शरीर भी सही, अच्छे काम के लिए शरीर का ही सेवा दे दो। तो उनको साथ में लेके देखो, पूरा राक्षसों को धरती से भीड़ कर दिया, लंका पर आक्रमण किया, माता का हरण हुआ। मोटी बात समझ लो, ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। तो जब राक्षस मारे गए, बंदर सेना भी मारे गए, जब रावण मारा गया, विजय प्राप्त हुआ, तो रण स्थल में खड़ा होकर के भगवान राम ने देखा तो राक्षसों का अंबार लगा, वहां मरी पड़ी हुई है। रामादल के तरफ देखा, भालू बंदर सेना मरी पड़ी। विचार करने लगे ये तो मर गए अपने राज के लिए, राजा के लिए, अपने देश के लिए, उनका निमक खाते थे, वो मर गए। लेकिन ये कौन स्वार्थ के लिए मरे, ना मेरा इष्ट, ना मेरा मित्र, ना नातेदार, कुछ नहीं हमारे लिए। मेरे लिए उन्होंने मेरा साथ देने के लिए अपने प्राण का आहुति दिया। वही आंखों से आंसू गिरा राम के, वही उनका नाम करुणा निधान लिखा गया। करुणा निधान, जो आंसू टपका वही अमृत बन गया। सुधा वृष्ट भय 2 दल माही, और जिए भाव कप निश्चर। गुरु उस समय राम से दया हो गई। हाँ, पड़े थे लाश के ऊपर, लाश पड़ा था, लेकिन दया की बरसात हो गई और सारे भालू बंदर जीवित हो गए। तो वक्त वही आ रहा है। तो आप एकदम बिल्कुल कमर कस लो, लड़ाई युद्ध मैदान में निकल पड़ो। आपका अस्त्र केवल जय गुरुदेव नाम का झंडा है। कोई भी प्रेमी आए हैं, तभी हमने बोला कि जो बाहर निकलो अपने साइकिल में झंडा बांध लो। कहीं भी जाओ, बाजार जाओ, सत्संग में जाओ, नागबाग के यहाँ जाओ, झंडा आपको खुलना नहीं चाहिए। आप जबान से नहीं बोलोगे, झंडा बना रहेगा। कोई भी जात मजहब को मानने वाला है देखेगा, आपको आवाज में नहीं बोलेगा, तो अंदर अंदर तो बोलेगा कि जय गुरुदेव वाला है, जा रहा है। तो बोलो मालिक का नाम बोला कि नहीं बोला है? तो आपको मालिक के नाम को हर एक जुबान पर लाना है, ये काम है आपको। तो सब लोग अपने साइकिलों में झंडा बांध के आपका प्रचार होता रहेगा। और इससे गुरु महाराज ने कहा इस काम में विगत लगे रहोगे तो इससे आपका काम हो जाएगा, यही से काम होगा। तो प्रेमियों, कहने का मतलब ये शाकाहारी सम्मेलन है। तो नाम के बारे में बताया गया और गुरु के बारे में बताया गया।
नाम ध्वनि के बारे में बताया गया कि ये काम आप करोगे तो आपको शांति मिलेगी। तो ये जो नाम ध्वनि है, आप कहीं जा रहे हो और आपका जान संकट में पड़ गया, जंगल में कहीं नशीले जानवर मिल गए या रास्ता में बदमाश मिल गए, आपके सीने पर रिवाल्वर रख दिया, अब बचने का कोई उपाय नहीं है। जो आप देवी देवता का मानते हो, कोई भी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, हम ये नहीं कहते हैं कि खाली आप जय गुरुदेव में ही चले आओ। जिनका पूजा इबादत आप करते हो उनका ही पूजा इबादत आप करो, लेकिन हत्या हिंसा ना करो, शाकाहारी रहो, क्योंकि सारे जीवात्मा उस मालिक का है। जर्रे जर्रे में उस खुदा का नूर समाया हुआ है, कण कण में वो मालिक व्याप्त है। संतों ने लिखा किताबों में, हरि व्यापक सर्ववस्त समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। वो मालिक कण कण में व्याप्त है, सारी जीवात्माएं उस मालिक का है। फकीरों ने कहा मुसलमानों को बताओ मेरे रूहों का हिफाजत करें, उनके ऊपर रहम करें, उनके ऊपर आक्रमण ना बोले, बेहरामी से उनके गले में छुरी ना चलावे, चाहे कोई हिंदू हो कोई मुसलमान, उनसे दया और प्रेम बना के रखो, उनके ऊपर प्यार करो, उनका दया करो, क्योंकि वो बेजबान है। अच्छा ये बताओ, वो भी तो किसी माई का लाल है? बोलो गाँव वालों, जिनके गले में छुरी कटा चलाते हो, गला काट के और पट से खलड़ी खींच के मोटी मोटी बना लेते हो, उसको तेल मिर्ची मसाला डाल करके पकाते हो, गर्म पानी डाल के खाल खींच लेते हो, वो भी तो कोई माई का लाल है। अब उसी तरीका से आपके बच्चे को बस हो जाएगा दिमाग, कौन तरफ से बचने का रास्ता नहीं है, तो समझ लो। इसलिए हम देखो, मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, घर परिवार जिला लोगों का प्यार मोहब्बत छोड़ करके आपके जिला में आया हूँ, इसलिए आया, गुरु का आदेश बजाने के लिए, उनका हुक्म हुआ है तब मैं आया। हमारा कोई लाभ थोड़ी है, कोई हम पैसा के ऊपर थोड़ी आए हैं कि पैसा मिलेगा, लेकिन आदेश हो गया तो आए हैं संदेशा देने के लिए। ये परमार्थी काम है। हमारे वाणी को सुन करके मालिक का संदेश अगर हृदय में उतारोगे, कितने जीव जा करके नाम दान ले लेंगे, गोरख बुला रहे हैं, तो बोलो उनका वचन होना चाहिए। जब उनका जीव बच जाएगा, आफत से, बीमारी से, मुसीबत परेशानी से, बाधा से वो बच जाएंगे, तो हमारी आत्मा को सवाब देंगे कि नहीं कि हमने वहाँ सुना था, समझा था और मैंने उस बुराई को छोड़ दिया। ये काम गुरु के आदेश के अनुसार हो रहा है, कोई भी मर्जी से नहीं हो रहा है। इसलिए जय गुरु जय गुरुदेव। तो कहने का मतलब प्रेम ये है, गांव बड़ा है, समाज बहुत बड़ी है, कितने भी ज्ञानी विज्ञानी पढ़ा लिखा अनपढ़ गंवार गांव में भरे पड़े हैं। अब भैया ने इतना खर्चा कर दिया, काम धाम, अब बोलो यही पंडाल नहीं भरा, ये मानहानि की बात है कि नहीं? हम भी तो जाएंगे तो कहेंगे ऐसे जगह पर गए थे। अब आप अपने गांव का मर्यादा मान सम्मान 1 घंटा आपने समय नहीं दे पाए। साक्षात्कार विष्णु उतर आए, चतुर्भुजी खड़े हो जाना, कहे मैं आया हूँ, मेरी बात को मान लो, विराट मानी को लेने तैयार हो। ऐसी स्थिति दुनिया की है इस वक्त, क्योंकि कलयुग कल के ऊपर है। अब लोग कह रहे हैं, विद्वान लोग पढ़ा लिखा कहते हैं कि ये बाबा वाले कहते हैं कलयुग में कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, कैसे आएगा जाएगा, अभी इसका अवध इतनी बाकी है। लेकिन महात्माओं के वाणी को नहीं सुनते हैं, उसको लिखा पढ़ी में नहीं देखते हैं, उसको मानते ही नहीं, क्या देखें? अरे वो कर्म कांड में फंसे हुए हैं, 80,000 कर्म कांड,
16,000 उपासना कांड, 4,000 ज्ञान कांड, उसमें दुनिया को भरमाए हैं और पाप पूजाई करते हैं, रोजी पूजी चल रहा है, एक जड़ बना है, जड़ बना है। पंडित जी भागवत सुना रहे थे ऐसे चौकी पर, उसका नाम क्या है? भागवत। और सोकर लगाओ बढ़िया से तो भागवते, यानी हमसे दूर ही रहे हो तुम, नजदीके ना आए। पूजी तो हर लाग है अपने बैठी है, चौकी धोखा वही है बैठी हैं, भागवते नीचे रहो, अपने मिलावे नहीं चाहते। गंगा पावनी जल है, स्नान सबको करने को देती है, ये नहीं कहती आप हिंदू काट के है मुसलमान उसे वो अपने में मिलाते कि नहीं मिलाते? तो जो अपने में मिला ले वो समझ लो पावन है, तो हम महात्मा अपने में मिलाने चाहते हैं सब, ये पावन है कि नहीं चाहते? तो भागवत सुनाए रहे थे और अनहो के खान पान गलते रहे पंडित जी के, लेकिन पछिया बाचत रहे। तो शाम के समय यह टाइम रहे, अब प्रसंग सुनाई, हम का सुनाई कि बच्चा देखो गलत काम नहीं करे चाहिए, मांस मछली नहीं खाई चाहिए, ये धर्म वेद शास्त्र नहीं बताओ। अब पंडित दूसरे आदमी पैसा दिए रहे कि आज जाओ ले आयो, और घरे पंडित टाइम के दे आयो, वो पकई हैं, जब व्यास गर्दिश उतरब तब आई तब हम भोजन करब। अब परिताएं सुन ली और वहां आए जब मांस खरीद के गए, पंडित यहाँ बाँचत रहे कि जो खाए वाला नहीं हुए, मनुष्य के भोजन नहीं हुए, तो समझाओ तो बड़ा बढ़िया ढंग से समझाए। अब परिताएं सुनी, कहीं दादा पंडित इतना ज्ञानी और सबका समझावत है, खुद ही मंगाया है, तो जब वही समझावत है तो जानो हम हो समझावत हैं, तो ये का कौनो काम करना है, बस लेंगे घोड़ी बहाया है, बहरे बहाए बड़ी बड़ी, अब कुकुर बिलार खाएंगे। अब बाँच के भागवत जब घरे गए, अब दाल भात तरकारी बनाई पड़ता है, भोजन परस कर लाई उनके सामने, लेकिन चकमाने ऐसे देखी चाहिए और कहीं कहो पड़ता है वो का भवा, कहीं वो का, अरे कहीं जो मंगाए रहे, कहीं तो ही तो कहते रहे हो कि नहीं कोई खाए वाला चीज नहीं हुए, तो हम बहाए आए वो का, लेकिन भाई घोड़े बहाए आए पूरा का, जब कहीं निहाय बड़ी पागल हो गई। अरे वो तो चौकी अब कहते हैं, चौकी के बाद चौकन वही कहते रहे, यही चौकों तो का चाहिए, ऐसे आजकल के जमाना है भैया। तो कहे मतलब है ये का सुन के क्यों ऋषियाओं ना भैया हम नहीं कही थे, ये ऐसे महात्मा लोग आवाज निकाल दी वो है, हम तो हरियाई थे, हम कुछ नहीं आई थे। जैसे देखो ये बैठा ना, कहा तो वो कबीर वस्तु से आया, बड़ा ज्ञानी विज्ञानी, हम एकदम अल्लाह, हम कुछ नहीं आया, केवल आदेश पालन करने लिए आया। आप कहा तो वो कि इनके मान सामान बड़ा है, वो हदा पदवी बड़ा है, चौकी बैठा है, तो चौकी जो बैठा थे वो होते चौकीदार, क्या होता है? चौकीदार। अब आप हमारे सामने जमीनी बैठा हो, आप हो जमींदार, और जमींदार के होते हैं मालिक, गांव जमींदार के होते हैं मालिक, और हम जानो आप लोगन के हो चौकीदार, आप लोगन के रखवाली करेंगे आए हम कि आप जो गठरी बिटोरिया हो इकट्ठे, और कौन चोर न काट के खुशका ले जाए, और ना कहूँ चूहे न काट के झमड़िया ले जाए। तो कहा सुना माफी क्यों भैया, का मतलब ये है आप लोगों से ये है, और समय अब नहीं है, समय वही है, 1 घंटा समय आदेश है, लेकिन आप लोगों का भाव देख करके बैठे, तो अब वाणी विराम दूंगा। हमारे कहने में आप लोगों के सुन के और कुछ कहें, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गांव के प्रेमी जो यहाँ अपना हाजिरी नहीं लगाए, जहाँ खेत खलिहान में अपने गृहस्थी के काम में हैं, वहीं से आप ध्यान इधर लगाओ, काम उधर करो, आवाज को सुनो। यह है शाकाहारी सम्मेलन। एक आदमी का संजोग बस नाक कट गया, उधर से आ रहा था, इधर से एक आदमी जा रहा था, उसने देखा, कहा यार तेरी नाक कैसे कट गई? कहा कट नहीं गई है,
कटवा दी गई है। कटवा दी गई। उसने कहने लगा अरे कोई नाक कटवाता है? शरीर में सबसे मूल्यवान नाक ही है, और नाक नहीं है तो शरीर तब हुआ। लेकिन आपके इस बार जो कार्यक्रम पूरा शराब जैसे खराब नशा का पान करके और आप यानी दुनिया में अनैतिक कार्य कर रहे हैं, इसलिए खराब समय आ रहा है। गुरु महाराज ने बताया कि गांव में जाकर के गांव के लोगों को बाजा लगा करके गुरु महाराज के संदेश सुना दो, बता दो, कह दो कि सब लोग शाकाहारी हो जाओ, सब लोग शाकाहारी हो जाओ। अभी हमारे संदेशक जी ने बताया, अब आपको बताने की इस बात की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दोहरा देता हूँ ताकि इस बात को ख्याल रहे, क्योंकि बताने वाले जो होते हैं वो बताते बताते तमाम आत्मा परमात्मा जीवात्मा का बात बताते बताते लंबा हो जाता है, तो तमाम से बात भूल हो जाता है, तो उसको याद कराया जा रहा है। तो गुरु महाराज ने कहा सबसे बता दो कि सब लोग शाकाहारी हो जाए, किसी भी जानवर पशु पंछी की हत्या हिंसा न करें, ये पाप कर्म है। हमको आपको देव दुर्लभ मानव शरीर मिला है, जो देवता रात दिन प्रभु परमात्मा से प्रार्थना याचना करते हैं कि हे मालिक हमको एक बार मानव शरीर दे दिया जाए, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, हमको आपको मिल गया। तो हमको आपको क्या इसीलिए मिला कि मानव शरीर को पा करके हम जानवर को बच्चा को मारे, यानी मुर्गी की बच्चा को मारे, बकरी की बच्चा को मारे, यानी दारू पिए, क्या इसीलिए मिला है? क्या वो देवी देवता यही करने के लिए मानव शरीर पाना चाहते हैं? ऐसा नहीं है, ये हमारी है भूल, ये हमारी आपकी भूल है। देवी देवता ये देख रहे हैं कि जिनको मानव शरीर मिल गया, तो मानव शरीर पाने के बाद अगर ये समय के संग सदगुरु की तलाश कर लें, खोज कर लें और उनके बताए हुए युक्ति के अनुसार अभ्यास कर लें, तो ये जन्म मरण से सदा के लिए छुट्टी पा जाएगी। फिर दोबारा इस धरती पर जन्मना मरना नहीं पड़ेगा, कुत्ता नहीं बनना पड़ेगा, बिल्ली सुअर सांप गोजर पक्षी मच्छर इनको नहीं बनना पड़ेगा। यानी ये देख रहे हैं, वो बता रहे हैं, यानी उन्होंने बताया, कहा कि ये तो मानव शरीर जिन जीवों को मिल जा रहा है, मानव शरीर के अंदर सिर्फ प्रभु तक जाने का रास्ता है, साधन धाम है, साधना करने का धाम है। इसी शरीर में बैठ करके साधना किया जा सकता है और साधना के द्वारा प्रभु को पाया जा सकता है। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, यानी इसके अंदर से मुक्ति का दरवाजा खुला है, रास्ता गया हुआ। कहा कि मानव शरीर पाने के बाद वहाँ न जे परलोक समारा, अगर मानव शरीर पाने के बाद ये काम को आपने पूरा नहीं कर पाए, परलोक को आपने नहीं सुधार पाए, तो गुरु महाराज ने बताया कि देव यानी उसको भारी संसार में दुख मिलेगा, सिर धुन धुन पछताएं, फिर समय बीत जाने के बाद सिर धुन धुन करके पछताना। जैसे देवी देवता मानव शरीर पाना चाह रहे हैं, इसी तरह से जानवर पंछी कीड़े पतंगे भी मानव शरीर के लिए बराबर प्रभु परमात्मा से याचना करते हैं। कीड़े पतंगे कहते हैं, हाथी घोड़ा गधा कहते हैं कि नर्तन सब नहीं कौन्यों देही, और जीव चराचर याचक यही, यानी सारे यानी जीव जंतु यानी छोटे हो या बड़े हो, सब के सब जीव, कीड़ा पतंगा से लेकर हाथी तक सब के सब जीव यही याचना करते हैं, कर रहे हैं प्रभु से, एक बार हमको मानव शरीर देंगे, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है, हमको आपको मिल गया। तो गुरु महाराज ने बताया आपको मानव शरीर इसलिए मिला, और मानव शरीर इसलिए तब पाए आप जब आप 4 खानों में 84 लाख प्रकार के जोनियों में नाना प्रकार के भुगतने के बाद
सारे कर्म को आपने प्रायश्चित कर लिया। मानव शरीर पाने का अर्थ होता है कि जीवात्मा बिल्कुल निर्मल और साफ हो गया, पवित्र हो गया, तब मानव शरीर जीवात्मा को मिलता है। अब ये पवित्र आत्मा से हम गलत काम करें तो फिर हमारे आपके जीवात्मा पर फिर कालिख लग जाएगा, फिर पाप लग जाएगा। गुरु महाराज ने बताया कि लख 84 भुगत कर परा क्यों आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर अब किस बार ऐसे ही दिन गंवाया खाकर रात गंवाया सोए, और हीरा जन्म अमोल है, गौरी के बदले में अगर बदल लिया जाएगा इसको तो फिर वहीं चले जाएंगे जहां से अभी आए हैं। तो अब ये आशा तो भूल करके हमको करना नहीं है कि मानव शरीर छूटने के बाद फिर मानव शरीर मिलेगा। गुरु महाराज ने बताया कि जो तलवार पट्टी झरे बहुत न लागे दांत। जैसे एक बार पेड़ से पट्टी झड़ जाए, जमीन पर आ जाए, डांड में वापस नहीं लगता कि कभी कोई पेड़ का पत्ता डांड में वापस लगा, झड़ा पत्ता कभी नहीं लगा। गुरु महाराज ने बताया इसी तरह से कितने करोड़ योग बीतने पर भाई देव दुर्लभ मनुष्य तन पाई, ना जाने कितने करोड़ योग बीतने के बाद तब आपको मानव शरीर मिला है। और आपके इस बार पेड़ के पत्ती की तरह से दिन गंवाया खाकर रात गंवाया सोए, और हीरा जन्म अमोल है, गौरी के बदले में अगर बदल लिया जाएगा तो यानी दोबारा फिर मानव शरीर नहीं मिलेगा। तो प्रेमियों देखो, ये बकरी है, ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये भी हमारी आपकी तरह से एक दिन मानव शरीर में थे। लेकिन मानव शरीर में जब ये थे उस समय पर हमारी आपकी तरह से इनमें भी अहंकार था। अपने आगे किसी के नहीं मानते, किसी के नहीं सुनते, किसी के कहना नहीं माना। और जब इनके मानव शरीर छूटा तो मानव शरीर छूटने के बाद यानी मानव शरीर में तमाम से अनैतिक कार्य करके पाप कर्म को लगा लिया। तो पाप कर्म प्रायश्चित कराने के लिए परमात्मा ने इनको जानवर की योनि बना दिया। अब ये जानवर बन गए। गुरु महाराज कहते हैं ये बकरी, देखो ये बकरी का चिन्ह है। बकरी बहुत पापी जीव है। पापी जीव होने के कारण इसको बकरी की जिंदगी मिली है। और बकरी की जिंदगी जिनको मिल जाता है, जिन जीवों को उनसे पूछो तब वो बताता है कि बकरी का धरती पर क्या क्या हाल होता है। अब आपको बता दें हम, देखो बकरी को आदमी इंसान गांव के लोग पालते हैं। गुरु महाराज ने बताया कि बकरी बड़े सीधी साधी जीव है, बड़ी सीधी साधी जानवर है। और बकरी हमारे आपके लिए, मनुष्यों के लिए बड़ा उपयोगी जीव है। आज के पहले जो 70-80 साल के बुजुर्गों से, माताओं से आप पूछो तब ये बकरियों की महिमा को बताएंगे। बकरी हमारे लिए क्यों उपयोगी है और कितना उपयोगी है। तो प्रेमियों, गुरु महाराज इस बात को याद कराइए। कहा कि जो बुजुर्ग होंगे, माता पिता कोई होंगे, उनसे आप पूछ लेना तो पता चल जाएगा। हमारे लिए बड़ा उपयोगी बताया, बड़ा सीधी साधी जीव बताया। कहा कि ये कैसे उपयोगी है। आज तो नर्सिंग होम और भेरी अस्पताल और तमाम से अस्पताल बन रहे हैं। दुनिया में पढ़ लिख कर दुनिया के लोग बहुत ज्यादा से ज्यादा वैज्ञानिक हो गए, यानी विज्ञान के बल से क्या क्या तरक्की कर गए। माता बहनें जो बच्चा पाती हैं, बच्चा को जन्म देती हैं, तमाम माता बहनों के स्तन में बच्चा पाने के 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक के यानी दूध नहीं आता। अब ये बात को सोचो, एक शिशु बच्चा कोई यानी 1 हफ्ता तक दूध न मिले तो बताओ जिंदा रहेगा कि मर जाएगा? मर जाएगा। तो ऐसे समय, ऐसे परिस्थिति के लिए डॉक्टरों ने तमाम से केमिकल वाला पाउडर बना दिए। बच्चा को जिलाने के लिए, बचाने के लिए उपाय बनाया।
और जब तक माँ के स्तन में दूध आ नहीं जाता है तब तक उसी यानी पाउडर को बच्चा को पिला करके बच्चा को बचाया जाता है। और आज के पहले जब कोई वैज्ञानिक पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, दुनिया में अस्पताल बहुत कम था, नर्सिंग होम भेरी अस्पताल 10 बीघा नहीं था, इस समय पर के बाद को आप बुजुर्गों से पता लगाओ, बुजुर्गों के पाला में भी समय पर भी तमाम से माता बहनों के बच्चा पैदा होने के बाद स्तन में दूध नहीं आता था। उस समय पर जब एक डॉक्टरी विज्ञानी केमिकल पाउडर नहीं था तब बच्चा किससे बचाते थे? तो गुरु महाराज ने बताया कि तब भी भैंसी थे, भैंसी के दूध तब भी खाया जाता था, गाय तब भी थे, गाय के दूध तब भी खाया जाता था, और बकरी तब भी थे और आज भी है। तो बुजुर्गों ने विचार कर किया, यानी इसका ये भैंसी के दूध पिलाने से बच्चा को क्या होगा, भैंसी के दूध बच्चा पी करके जिंदा रह सकता है या नहीं, बच्चा स्वस्थ रह सकता है या नहीं, गाय की दूध से बच्चा स्वस्थ रह सकता है या नहीं, एक एक बात को ठीक से समझो। तो विचार किया कि भैंसी के दूध अगर बच्चा को भैंसी के दूध निकाल करके बच्चा को पिला दिया जाए तो बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि भैंसी का दूध मोटा होता है और बच्चा का शरीर कमजोर होता है, इसलिए बच्चा उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, बच्चा अस्वस्थ हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। तो भैंस जब बकरी नहीं मिलती थी उस समय पर, जिसके आसपास बकरी नहीं होते थे, तो भैंसी के दूध में आधा दूध आधा पानी मिला करके बच्चा को पिला करके जिलाया जाता है। और जब भैंसी के दूध यानी कहीं भैंसी का दूध भी नहीं है, गाय का दूध है, तो गाय के दूध में 3 पाव दूध में 1 पाव पानी मिला करके तब बच्चा को पिलाया जाता था और बचाया जाता था। यानी बुजुर्गों ने संशोधन करके विचार किया, बकरी के दूध और माँ के दूध में लगभग अंतर नहीं पड़ता, समान रूप से होता है, इसलिए बकरी के दूध को चुना, सीधे बकरी के दूध को निकाला, नवजात शिशु को पिलाया और जान बचा लिया। अब प्रेमियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हमारे लिए कितना उपयोगी जीव है। कितने बुजुर्ग इसमें यानी जो 70, 80, 90 साल के होंगे उनसे पूछो, कितने बुजुर्ग माता पिता कुल बुजुर्ग बकरी के दूध पी करके ही धरती पर जिंदा होंगे। अगर वो समय पर उनको बकरी के दूध न पिलाया जाता तो ये धरती पर न रहते, क्योंकि उनके माँ के स्तन में दूध नहीं आया 1 हफ्ता। तो इसलिए हम आपको ये जानकारी करवाना चाहते हैं कि जिसकी दूध पियो उसकी मांस खाओ, ये कौन धर्म में लिखा है? जिस बकरी के दूध हमने पिया, जिस बकरी के दूध पी करके मेरी जिंदगी बची है और उस बकरी के मैं मांस खाऊं, बताओ मेरा धर्म है कि पाप है? मैं कितना पापी हो गया। जिस बकरा के हिस्सा मैंने दूध पी करके मेरी जिंदगी बची, वो बकरा मेरा सगा भाई हुआ कि नहीं हुआ, और उस बकरा को मैं मांस खाऊं, अब सोचो कितना बड़ा पाप लगेगा। इस बात को हमारी आपकी भूल हो गया, क्योंकि हम पढ़ लिख करके बहुत ज्ञानी हो गए, इसलिए हमारा ज्ञान भाई पकड़ लिया हमको, इसलिए हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। बकरी के नीचे देखो, बकरी कभी स्कूल पढ़ने नहीं गई, लेकिन ये पूरी होश में है। इसका बच्चा बकरा कहता है, बकरा कहता है गोहराई सब जग लागो हमरो भाई, घर में लड़का पैदा हो गए लाकर दूध पिलाई, और जब तक लड़का दूध न पावे क्यों क्यों चिल्लाई, बकरा कहता है गोहराई सब जग लागो हमरो भाई। जह घर बकरी पालट जावे अधिक पाप गरुआई, और लेकर डोरी हाथ में देवे चुकवा चले घिसराई, बकरा कहता है गोहराई सुन लो सब जग लागो हमरो भाई। बकरा को किस प्रकार से हम अपने प्यारे बच्चा की तरह से उसका पालन और पोषण करते हैं, सूखे स्थान पर दाल बांटते हैं, घास चारा भूसा और दाना उसको खिला करके मोटा ताजा बनाते हैं, जानवर कुत्ता बिल्ली से उसको बचाते हैं। इस प्रकार से उसकी जब हम सेवा करते हैं तो बकरा हमको यानी बकरा और बकरी हमको अपने माँ और बाप समझता है।
समझता है कि नहीं समझता? बकरी को आप चराने के लिए ले जाओ मैदान में, और जब कुत्ता उसको खेद ले काटने के लिए, मारने के लिए, तो तमाम लोग होते हैं आदमी सिवाने में, लेकिन बकरी किसी के पास वाला पूछा, उनके पास दौड़ के जाता है और उसने उसको तुरंत बचा लेता है। अब ये सोचो, अब उसके साथ हम ये व्यवहार कर रहे हैं, उसके साथ हम इस प्रकार से मदद कर रहे हैं, और वो हमसे इस प्रकार से मदद ले रहा है। जैसे हमारे बच्चे को आपको उदाहरण बता रहे हैं, जैसे हमारे बच्चे को कोई मारने के लिए खेले, डंडा उठावे, उसको मारने के लिए धावे, तो बच्चा इतने लोगों में से किसी के गोद में जाकर के नहीं छुपेगा। कहाँ छुपेगा? मेरा बच्चा है तो मेरे गोद में, क्योंकि उसको पूरा ये भरोसा है कि मेरे पिताजी ही मुझे बचा पाएंगे, बचाएंगे। तो इसलिए इसी प्रकार से ये बकरी और बकरा है, अपने घर के लोगों के पास नहीं जाते हैं, भाग करके वो उनसे अच्छा मदद लेते हैं और पाए भी पूरी जीवन। और एक दिन हमारे आपकी देखो बुद्धिमानी पढ़ाई लिखाई का, एक दिन हमारे यहाँ तो पैसा की कमी हुआ, या तो सभी भाई आ गए या तो जवान भी आ गए, बस उनके स्वागत के लिए जिस बकरा को हमने अपने बेटा और बेटी की तरह से पाला, पोसा, उसकी सेवा कर किया, और उसको हम यानी गर्दन काट करके अपने जवान के स्वाद के लिए कितना हम यानी अब अपने आप को अपने दिल पर हाथ रख करके विचार करते हैं, कितने काफी कर्मी हैं हम, कितने दुराचारी हैं हम, कितने क्रूर और हत्यारे हैं हम, कि उसके साथ बकरी के साथ जिसको हमने अपने घरों में इस प्रकार से पाला, उसके साथ डूबेगा। तो बताया कि जिस घर बकरी पाला जावे अधिक पाप लगवाई, लेकर दोरी हाथ में देवा चिकवा चलाए घिसराई। पैसा के कमी हो गया, बस आया चिकवा, बकरी बेचो बस बेच दिया बकरी, बस पकड़ा दिया दोरी, ले जा रहा है घसीटते खींचते हुए। अब बकरी किसी दूसरे के साथ कैसे जा सकती है? पीछे घूम घूम करके बोलती है, मैं चिल्लाती है, कहती है ए मेरे पिताजी, ए मेरे भाई, ए मेरे बहनों, ये कौन हमको खींचता हुआ ले जा रहा है और आप नहीं बचा रहे हो। घूम घूम करके मुड़ करके बकरी देखती है। लेकिन देखो हम आप आदमी इंसान की व्यवहार कितना क्रूर और हत्यारे हैं, कितना निर्दय हैं हम, कि उसको यानी इस प्रकार से चिकवा से हम घसीटवा देते हैं। तो प्रेमियों, गुरु महाराज ने बताया इतना ही नहीं, इतना सीधा साधा बकरा होने के कारण इसके साथ और भी दुर्व्यवहार करते हैं। और क्या करते हैं? बताया कि माटी का जो ठान बनावे, देवी कहीं कहाई, और मूल का ठाने घर देवल ले कालिका माई। बकरा कहता है दोहराए सब जग लागो हम लोग। आदमी इंसान के विचार को देखो, ये काली माई की झूठे मूर्तियां बना ली और बहानाबाजी करता है। ये काली माई बकरा के बलि मांग रहा है, इसको चढ़ाना ही पड़ेगा। अगर चढ़ाया नहीं जाएगा तो दुनिया को यानी दुनिया में बहुत बड़ा दुख आएगा, बहुत बड़ा बीमारी आएगा, दुनिया को लोगों को तबाह करेगा। अरे प्रेमियों, ये बात के विचार करो, काली माई कौन है? काली माई जगत जननी है, जगत माता है, जो सबके माता है, हमारे आपके सबके माता है। जानवर की, पशु की, पंछी की, कीड़ा की, मकोड़ा की, सभी यानी आदमी इंसान के सबके माता है। अब एक माता अपने बच्चा के बलि कैसे मांग सकता है? कैसे मांग सकती है? अपने यानी हमारे 4 बच्चे हैं, क्या हमको भूख लगेगा तो हम किसी बच्चा के बलि मांगेंगे अपना? ये विचार करो, अपने दिल पर हाथ रख कर। गुरु महाराज ने बताया सजा भोगने के लिए तैयार रहो। ये सजा से आपको कोई तीरथ भरत दुनिया भवानी, कोई देवी देवता आपको बचा नहीं पाएगा। अगर आपने काली मैया के नाम से बकरा के बलि चढ़ा दिया तो ये काम दुनिया में बहुत हो रहा। अब ये बकरा के साथ भी व्यवहार करते हैं। तो प्रेमियों, मांस नहीं खाना है। मांस खाने से एक तो मांस खाया जाएगा तो सबसे पहले तो उसका हत्या करना पड़ेगा। हत्या करना बहुत बड़ा पाप है।
हमारे धर्म शास्त्र गवाही देता है अहिंसा परमो धर्म, यानी अहिंसावादी रहो, सब धर्मों की धर्म है।